अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये देखें, आज मैंने जामन का शरबत बनाया है और ये अब मैं किस तरह से इसको सर्व करने वाली हूँ वो दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने पुदीना कूट लिया है, ये लेमन है जो मैं इन ग्लासेस के एजेस पे लगाऊंगी, ये शुगर है जो लेमन के ग्लासेस के एजेस पे लगाऊंगी, बर्फ़ है वो। और इस शरबत में मैं, आप चाहे तो पानी डालें चाहे सोडा वाटर डालें, आपके ऊपर है। तो ये मेरी आज की रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इस कदर यहाँ गर्मी है। कल यहाँ हॉटेस्ट डे था, 38 डिग्रीज़ था, जो यहाँ वालों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। और आज भी 36 है। या तो हम गर्मी के यूज़ टू हो गए, लेकिन बस हर वक्त दिल चाह रहा है कुछ ठंडा ठंडा खाते पीते रहें। तो इसीलिए मैंने आज ये जामुन का शरबत बनाया है जो हेल्दी है इन द सेंस के जो डायबिटिक लोग हैं वो भी पी सकेंगे, क्योंकि मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। मैंने इसमें मिश्री से बनाया है इसको। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग बनाएंगे। यहाँ मैं कुछ दिन पहले जब आम आते हैं उसके साथ जामुन भी आते हैं, तो कुछ दिन पहले आए थे जामुन, तो मैंने उनको अच्छी तरह धो के फ्रीज़ कर लिया था। तो आज मैंने उनका इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से ग्लासेस में सर्व करूँगी। ये देखें, ये मैंने जामुन आए हुए थे यहाँ पे। बहुत कम आते हैं। आम के ज़माने में जब आम शुरू होते हैं उसी वक्त ये भी मिलते हैं। तो मैंने 1 किलो, ये बास्केट में आते हैं, छोटी छोटी बास्केट में 1 किलो लेके इसको फ्रीज़ कर लिया था। और क्योंकि फ़ौरन नहीं बना रही थी भी और ये ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं, तो ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। इसका मैं शरबत बना रही हूँ। तो अभी मैं इनको ज़रा सा थो करके और बॉईल करूँगी, इतना पानी डाल के कि ये नरम हो जाएं, ठीक है, गल जाएं। उसके बाद फिर मैं इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डालूँगी। एक तो सबसे पहले, क्योंकि ये डायबिटिक लोगों के लिए जामुन बहुत अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं है, लेकिन मेरे काफ़ी जानने वालों को, मेरे अपने रिश्तेदारों में काफ़ी लोगों को है, तो उनको इसका बेनिफिट पहुँचे, इसलिए मैं ये बना के दिखा रही हूँ। मैं इसमें मिश्री का इस्तेमाल करूँगी। ये धागे वाली मिश्री है, वो यूज़ करें। जो बग़ैर धागे की होती है वो मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली धागे वाली मिश्री, मैं इसको पाउडर कर लूँगी और इसमें काला नमक बस ज़बरदस्त लगता है। तो सबसे पहले मैं इसको ज़रा सा ये इसको मैं पानी में छन्ने में डाल के पानी में, ताकि ये जो आइस जमी हुई है ये निकल जाए। फिर मैं इसको बॉईल करने रखती हूँ। मैंने ये धो लिया है, जो इसके ऊपर आइस जमी हुई थी वो बस इतना वॉश किया है कि वो आइस उतर जाए। ज़्यादा नहीं मैंने पानी में उसको किया, वरना इसका कलर निकल जाता है। तो इसलिए मैं इसको बस ये कर लिया है। सख्त है, अभी भी जमा हुआ है, लेकिन ये कि इसमें गर्म पानी में ये मेल्ट भी हो जाएगा और फिर ये जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको मसलना होगा मुझे। और फिर मैं बताऊंगी, बीज फेंकिएगा नहीं, उसका बीज का क्या करना है। तो ये मैं बॉईल करके इतना गला लेती हूँ कि ये हाथ से आराम से मैश हो जाए। ये मैं जो मिश्री है वो पीस रही हूँ। और देखें, ये धागे में पिरोई हुई है, अगर आपको नज़र आए, ये धागे में पिरोई हुई है। ये ज़रूरी है कि आप धागे वाली लें, वरना फिर वो सही वाली नहीं होती है, जिसमें जो धागे में नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं पीस रही हूँ और ये धागा निकालती जा रही हूँ बीच बीच में से, क्योंकि ये पिस जाएगा। ये देखें, ये सब में ये धागा आ रहा है, इसको मैं निकालती जा रही हूँ, हाथ से तोड़ रही हूँ और ये निकाल रही हूँ इसका। ये देखें, ये धागा, ये सारे इसमें धागे हैं। ये आप बहुत ज़रूरी है कि आप धागे वाला
जिसमें धागे में ये पिरोया हुआ हो। ये रॉक शुगर कहलाता है। ये पीसेस जो हैं धागे में पिरोए हुए हों, वो वाला लीजिएगा। मुझे लगता है ये जामुन गल गई है। अब मैं इसको थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, मैं मसल नहीं पाऊंगी। ये याद रखिएगा कि अगर आप फ्रीज़ करें तो बहुत अच्छी तरह पहले धो लीजिएगा जामुन को, क्योंकि आपको पता है जामुन पे डस्ट होती है, अक्सर कीड़े वगैरह होते हैं। तो अच्छी तरह इसको धो लें, उसके बाद फ्रीज़ कीजिएगा, ऐसे ही नहीं कीजिएगा। यहाँ पे तो चलें वो साफ़ सुथरे आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अच्छी तरह इनको धो के फ्रीज़ किया था। तो आप इन चीज़ों का वहाँ, अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में फ्रीज़, तो इस तरह से कीजिएगा कि अच्छी तरह उसको धो लें। ये जो मैंने जामुन गलाने रखे थे ये गल गए हैं। अब मैं इसको छन्नी में डाल रही हूँ और इसको मसल के इसका सारा गूदा अलग करूँगी और शरबत नीचे अलग कर दूँगी। इसकी गुठली जो है ये गुठली से अलग करना है, इस तरह से करूँगी मैं। और ये मैश करके रगड़ के और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका नीचे जो रस निकल रहा है उसका कैसा टेक्सचर होगा। अच्छी तरह से इसको मैं कर लूँगी रब करके। ये देखिए सारी मैंने गुठलियाँ अलग कर ली हैं। बस ये जो यहाँ ये गूदा सा है, इसको अच्छी तरह से छन्ने में मैश कर रही हूँ, ताकि नीचे जो थोड़ा बहुत इसमें गूदा या जूस ऐसा रह गया है वो नीचे निकल आए। ये देखें इसमें छन्नी में आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसको अभी जब मैं मिश्री डाल के पकाऊंगी तो थिक करूँगी, तो उसमें ये है कि जो गूदा सा यहाँ ये इस तरह से गूदा है, ये इसको थिकनेस के लिए हेल्प करेगा। तो ये मैं पूरा निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो गुठली और ये जो इसका ये बाहर का छिलका है, इसमें अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायबिटिक लोगों के लिए बहुत काम आती हैं। तो इसको मैं अभी सुखाऊंगी। देखें ये जामुन पाउडर यहाँ मिलता है, जो कि ये एक डिब्बा जो है इसमें 100 ग्राम है और ये कोई 3-3.5 पाउंड का मिलता है। तो ये मैं एहतियातन, क्योंकि फैमिली में कुछ लोगों को शुगर है, तो मैं एहतियातन ये हफ्ते में 1-2 दफ़ा सुबह नहर मुँह ये पाउडर पानी में घोल के पी लेती हूँ। तो ये जो है इसको सुखा के आप इसका पाउडर बना सकते हैं। पाकिस्तान में तो अक्सर लोग जो ये शरबत बनाते हैं वो इसका पाउडर सुखा के धूप में, ये 2 दिन में सूख जाता है अच्छी तरह। तो उसको यहाँ ज़रा टाइम लगता है पंखे में, तो इसलिए मैं इसको सुखा के फिर मेरे कुछ जाने वाले हैं उनको दे देती हूँ। तो अब मैं इसका ये वापस पतीली में डाल के इसको पकाना शुरू करती हूँ। मैंने कहा मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये फेंकना नहीं है। ओके, जो मैंने आपको वो मिश्री दिखाई थी बग़ैर पिसी हुई, वो 200 ग्राम थी। तो जब पीस लिया है मैंने, तो मैं अभी इसमें ये 1 कप डाल रही हूँ। ये आधा कप डाला है और आधा कप और डाल रही हूँ। अगर ज़रूरत हुई, मिठास मुझे कम लगी तो मैं और डाल लूँगी। ये इस तरह से ये है। इसमें साथ में काला नमक, काले नमक के साथ तो आपको पता है ना कितना अच्छा फ्लेवर आता है। हम रूखा भी खाते हैं तो खूब उसमें काला नमक और नमक डाल के इसको खाते हैं। तो अब मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाए, शरबती जो इसका टेक्सचर है शरबत वाला ना हो जाए। तो जब मैं ये पका लूँगी फिर मैं इसको ठंडा करके बॉटल में डालूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी शरबत किस तरह से मैं सर्व करूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक और डाला था और अब मैं इसमें ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें जो है ना, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये मैंने पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है। अभी मैं फिर चखूँगी ये चेक करने के लिए कि मिठास सही है।
यानी क्योंकि बहुत दफ़ा इस पे डिपेंड करता है कि ये कितने खट्टे हैं, ये कितने मीठे हैं जामुन, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से डालना पड़ता है। तो कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। जैसे 1 कप तो फिक्स्ड था, 1 किलो जामुन 1 लीटर पानी में उबाल के और फिर उसमें 1 कप शुगर डालनी है पिसी हुई। तो चाहे आप शुगर डालें चाहे आप मिश्री डालें। तो मैंने 1 कप अभी मिश्री का पाउडर डाला है। अभी मैं चखूँगी और फिर इसमें अगर ज़रूरत हुई तो और शुगर वो मिश्री डालूँगी। ये मैं सारा ही पाउडर डाल रही हूँ जो मैंने 200 ग्राम ये पीसा था मिश्री को। ये बिल्कुल अब सही हो जाएगा क्योंकि ज़रा सी मिठास मुझे कम लग रही थी। अब ये सही हो जाएगा। 200 ग्राम्स, इसमें आप समझें 1 किलो जामुन में 200 ग्राम शुगर मिश्री या शुगर पाउडर डालें। ये उबालते उबालते जो साइड्स में लग रहा है ना पतीली में, इसको आप स्क्रैप करते जाएं क्योंकि ये जो है इससे ही थिकनेस आएगी शरबत में। बस ये 2-4 मिनट और मैं बनाऊंगी क्योंकि हल्का हल्का ये चिपचिपा हो गया है। ये चिपचिपा हो रहा है, ये गर्म बहुत है, ये चिपचिपा हो रहा है। बस 2-4 मिनट और बनाने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी और इस ठंडा होने का इंतज़ार करूंगी कि जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो आपको सर्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहले ये ग्लास पे इस एज पे मैं नींबू का जूस लगा रही हूँ, ठीक है। अगर जूस अंदर चला जाए तो कोई मसला नहीं है। और ये नींबू का जूस लगा के फिर मैं इस चीनी में इसके एजेस पे लगाऊंगी। कुछ लोग मिर्चों के साथ भी लगाते हैं, मैं मिर्चों के साथ नहीं लगा रही हूँ, मैं ऑन इट्स ओन लगा रही हूँ चीनी और लेमन। ये अच्छा लगता है सर्व करते वक्त। तो ये इस तरह से मैं लगा रही हूँ, दूसरे में भी लगा के आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं नीचे बर्फ़ डाल रही हूँ, इसमें अच्छी खासी बर्फ़ डालें आप। फिर जो मैंने ये पुदीना कूट के रखा है ये भी डाल रही हूँ इसमें, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। फिर मैं ये शरबत जो है ये इसमें ग्लासेस में डालती हूँ। ये अब इसके बाद थोड़ा सा और डालूँ। अब इसमें मैं इसमें सोडा वाटर डालती हूँ। ये खोल के बॉटल पे दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। आप चाहें तो प्लेन पानी भी डाल सकते हैं। मैं सोडा वाटर है मेरे पास तो मैं सोडा वाटर डाल रही हूँ। ओह क्या ज़बरदस्त कलर और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और ये इसको चला लेती हूँ, थोड़ा से ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्टर कर लेती हूँ। और एक ये पुदीने का यहाँ ये लगा देती हूँ। आपके ऊपर है आप किस तरह से इसको गार्निश करें। ये देखें जी, ये मेरा जामुन का शरबत, हेल्दी जामुन का शरबत है। ये देखें इस तरह से बर्फ़ आप आपके हिसाब से जितनी भी आपको डालनी है डालें। मैं और थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि ये अब मैंने बनाया है तो मैं ही पीऊँगी इसको। ये ऐसे और बस ये स्ट्रॉ की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ स्ट्रॉ अटैच्ड है इसके इधर, तो ये इसी तरह से ये पिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और मुझे फ़ीडबैक देंगे कि कैसी लगी है आपको। और गर्मी ख्याल रखें, हीट स्ट्रोक वगैरह बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, स्कूलों के भी
बच्चों को जल्दी जल्दी छुट्टी दी जा रही है क्योंकि यहाँ स्कूलों में भी पंखे वगैरह नहीं होते हैं, तो बहुत से बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो इसलिए हाफ डे करके छुट्टियां हो रही हैं। आप भी वहाँ ख्याल करें अपना और इसको लुक आफ्टर योरसेल्फ। एक और चीज़, ये शरबत जो है आप स्टोर करने के लिए ये बॉटल में मैं अभी डाल दूँगी ये, और ये आराम से आप रख सकते हैं 3-4 हफ्ते, 1 महीना आराम से रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो ये मैं आपको डाल के बॉटल में दिखाती हूँ। ये इस बॉटल में 1 किलो जामुन थे, जिसमें 1 लीटर पानी डाल के मैंने इसको गलाया था और पकाया था। समझें 200 ग्राम्स मिश्री पाउडर, तो ये इतना बड़ा है। ये देखें, ये इतनी बॉटल बनी है, अबाउट 500 ml होगा सब जो मैंने निकाल लिया उससे मिला के। तो चलें फिर मिलेंगे आपसे जल्दी एक और रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।